बहुत समय पुरानी बात है। एक घने और शांत जंगल में एक प्यारा सा खरगोश परिवार रहता था। उसमें पापा खरगोश, मम्मी खरगोश और उनके 3 नन्हे बच्चे रिंकी, मिंकी और चिंकू रहते थे। यह परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। सब मिलकर घास खाते, फल इकट्ठा करते और बच्चों को कहानियां सुनाते। पर अचानक जंगल में सूखा पड़ गया, जिससे खाने की चीजें कम होने लगी। तभी जंगल में एक खतरनाक शेर, जिसका नाम गब्बर था, आ गया। वह बहुत ही एक गुस्से वाला और स्वार्थी शेर था। वह छोटे जानवरों को डराता, उनका खाना छीन लेता और उन्हें जंगल से निकाल देता। खरगोश परिवार अब बहुत भूखा और डरा रहने लगा। दिन भर वह लोग खाना ढूंढते रहते, लेकिन कुछ नहीं मिलता। एक दिन पापा खरगोश खाना खोजते खोजते दूर तक निकल गए। तभी रास्ते में गब्बर आ गया और पापा खरगोश को दौड़ाने लगा। पापा खरगोश जान बचाकर भागे और भागते भागते जंगल के एक पुराने हिस्से में पहुंच गए, जहाँ उनको एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। थक कर और घायल होकर वह उसके सामने गिर पड़े। उस झोपड़ी में रहती थी दादी अम्मा, एक बुजुर्ग महिला जो जंगल में अकेली रहती थी। दादी अम्मा को भी अपनी अलग स्टोरी है, जिसे मैंने बस पोस्ट अगली अकेली दादी अम्मा की कहानी में लिखा है। बड़ी दादी अम्मा जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। उन्हें जब पापा खरगोश को देखा तो तुरंत उन्हें उठाया, झोपड़ी में लाई, घाव साफ किया, अच्छी सेवा की और गर्म सूप पिलाया। पापा खरगोश ने रोते हुए कहा, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भूखे और डरे हुए हैं, हमें गब्बर से बचा लीजिए। दादी अम्मा ने प्यार से कहा, बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं, अपने परिवार को यहाँ ले आओ। अब मैं तुम्हारी दादी हूँ और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। पापा खरगोश वापस गए और सारी बातें अपने परिवार को बताई। फिर अपनी पत्नी से राय मशवरा करके अगले ही दिन पूरा परिवार दादी अम्मा के पास आ गया। दादी अम्मा ने उनके लिए एक छोटा सा बिल बनाया। दादी अम्मा ने अपने बगीचे में ताजी सब्जियां उगाई थी। इन्हीं ताजी सब्जियों को हर दिन खरगोश परिवार को खिलाया और नन्हे खरगोश के बच्चों को रात को सोने से पहले कहानियां सुनाई। रिंकी, मिंकी और चिंकू तो दादी से ऐसा घुल मिल गए जैसे वह उनकी सगी दादी हो। अब खरगोश परिवार खुश था, लेकिन गब्बर को यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन गब्बर गुस्से में झोपड़ी के पास पहुंचा और गरजते हुए बोला, बूढ़ी औरत, मेरे शिकार को छुपाना बंद कर, अभी के अभी उन्हें मेरे हवाले कर दो। दादी अम्मा बिना डरे बाहर आई और अपनी छड़ी टेकते हुए बोली, गब्बर, क्या तुम्हें लगता है कि जानवरों को डरा कर तुम सच्चा राजा बन सकते हो? गब्बर ने गुस्से से कहा, मैं ताकतवर हूँ, जंगल मेरा है। दादी अम्मा मुस्कुराई और बोली, सच्चा राजा वो होता है जो कमजोरों की रक्षा करता है, ना कि उन्हें डराता है। ताकत केवल दूसरों को बचाने के लिए होनी चाहिए, मारने के लिए नहीं। गब्बर थोड़ी देर चुप रहा और अपनी माँ की बातें याद आ गई, जो बचपन में उसे ये सिखाती थी, दूसरों की सेवा में ही सच्चा बल है। गब्बर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादी अम्मा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ। गब्बर शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन उसके साथ भी बुरा हुआ था। बचपन में ही शिकारी उसके माँ बाप को कैद करके उससे अलग कर दिया। उसी वक्त से गब्बर गुस्से वाला बन गया था। अब दादी अम्मा की बात उसे फिर से उसकी माँ की याद दिलाती थी। यही वजह थी कि गब्बर सुधरना चाहता था। दादी अम्मा ने उसे गले लगाया और कहा, जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तभी असली बहादुर बनते हो। उस दिन के बाद गब्बर ने शिकार करना बंद कर दिया। अब वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता, खाना बांटता और बच्चों के साथ खेलता। रिंकी, मिंकी और चिंकू उसकी पीठ पर चढ़कर झूला झूलाते। अब जंगल में डर नहीं, प्यार और दोस्ती का माहौल था। सभी जानवर खुश थे और दादी अम्मा को जंगल की माँ कहकर बुलाते थे।
کہانی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرے. چینل پہ نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کرے. تھینک فار واچنگ.